एवरीवन, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर ये एक्स में नहीं है, ये लीनियर है 1/x एंड 1/y में। ऐसा सोल्व करना तो हमने सीखा नहीं, तो अब क्या करें। इस केस में हम 1/x को कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे आप मान लो कि 1/x है u, 1/x को u अज्यूम कर लो और 1/y को v अज्यूम कर लो। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 1/2u प्लस 1/3v इक्वल्स टू 2। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी बन जाएगी 1/3u प्लस 1/2v इक्वल्स टू 13/6। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 2 और 3 का कॉमन डिनोमिनेटर 6 होता है, तो मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड। अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास ये बचता है। इधर 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बचेगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6 इसके डिनोमिनेटर में था, तो 13/6 अकेला 13 ही बचेगा। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना, इसको करो मल्टीप्लाई -2 से और इसको कर दो 3 से। 3 2s are -6u minus 4v is equals to -24. 2 3s are 6u plus 9v equals to 39. अब ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल, ये आ जाएगा 5v और ये आ रहा है 5 and 1 15। तो v की वैल्यू आपके पास आ रही है 15। 15/5 3, v आ जाएगा 3। v क्या था 1/y, तो 1/y 3 है, तो y की वैल्यू 1/3 आई। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू यहाँ से आई है, v की वैल्यू आई है, v को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रखो या सेकंड में रखो, कोई बात नहीं। 3u plus 2 times 1/3 equals to 12। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3u plus 2/3 is equals to 12। 3u is equals to 12 minus 2/3, तो कितना आ जाएगा 36 minus 2/3, ये 3u आ जाएगा और 3u आ जाएगा 34 यहाँ पे। जैसे v की वैल्यू 3 आई, इस इक्वेशन में रख दो आप। 3u plus 2 times v equals to 12 और v की वैल्यू है 3। 3 2s are 6, तो 3u equals to 12 minus 6, ये 6 आ जाएगा। 3u अगर 6 है तो u की वैल्यू 2। u क्या था 1/x, तो 1/x आपका 2 आ रहा है, तो x आ गया 1/2। x 1/2 है एंड y जो है 1/3 है। हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास 1/3x plus y plus 1/3x minus y। अब इस केस में 1/x एंड 1/y नहीं है, 3x plus y है और 3x minus y है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी इसका मल्टीपल है कोई, तो सीधा सीधा समझ आ रहा है इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम 1 जो 3x plus y है इसको आप अज्यूम कर लो u, 1/3x minus y को अज्यूम कर लो v। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी u plus v is 3/4 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/2u minus 1/2v equals to -1/8। इस इक्वेशन को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ताकि ये 4 डिनोमिनेटर में ना वो फ्रैक्शन वो कम हो जाए, वो कट निकल जाए यहाँ से 4। तो मैंने 4 से किया मल्टीप्लाई, 4u plus 4v equals to 3। इधर 8 से करो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है, तो 1/2 into 8 तो 4u बना, माइनस 4v is equals to -1। इन दोनों में जो v का कोफिशिएंट है वो सेम ही है। अगर v का कोफिशिएंट आप देख सकते हो सेम ही है, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 8u equals to 2 बनेगा। u की वैल्यू 1/4
जैसे u की वैल्यू आई, u की वैल्यू उठा के रख दो, इसमें फर्स्ट वाले में रखो चाहे सेकंड में रखो, तब आपके पास ये बन रहा है 1/4 है, ये v और ये 3/4। v की वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4 1/2। तो v की वैल्यू 1/2। अब v था क्या, v है हमारे पास 1/3x माइनस वाई, तो रख दो इसकी वैल्यू, क्योंकि निकालना हमें x एंड y है। तो 1/3x माइनस वाई की वैल्यू है 1/2, ये 1/2 है। 1/3x प्लस वाई की वैल्यू है 1/4। इसको कैसे लिख सकते हो, 3x माइनस वाई इज 2, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस वाई इज 4। अब ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, ऐड करोगे y से y कैंसिल, 3 and 3 6, 6x इक्वल्स टू 4 and 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही x 1 आया इसमें रखो, 3 into 1 minus y equals to 2, तो आपके पास 6 equals to 3 minus 2 is 1, तो 1 minus y is 0, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। ओके, x भी 1, y भी 1 यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कहा है बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम इतना जा रही है, और हमें निकालनी है स्पीड किसकी, स्ट्रीम की एंड स्टिल वाटर की। तो मान लो स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर इज x, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितनी आ गई y किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अगर ये अपस्ट्रीम जाए, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपके पास जो x एंड y है वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपस्ट्रीम में है, तो x माइनस वाई टोटल स्पीड आएगी आपकी x माइनस वाई अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड आएगी, डाउनस्ट्रीम में ये ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई आया। ठीक है, अब इक्वेशंस में देखो, पहली केस में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम हमें नहीं पता अपस्ट्रीम का, लेकिन अपस्ट्रीम के लिए है x माइनस वाई। फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 44 ओवर t2। यहाँ से t1 आ जाएगा 30 ओवर x माइनस वाई, t2 आ जाएगा 44 ओवर x प्लस वाई। अब दोनों को इस केस में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 आ जाएगा 10, t1 की वैल्यू रखो और t2 की वैल्यू रख दो, 30 ओवर x माइनस वाई, 44 ओवर x माइनस वाई इज 10। अब सिमिलरली दूसरा केस भी देखो, जिसमें 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो 40 ओवर x माइनस वाई, 55 ओवर x प्लस वाई, इस केस में टोटल टाइम कितना लगा है, 13 आवर्स, तो 13 आवर्स है यहाँ पे। अब सॉल्व कैसे करोगे, 1 ओवर x माइनस वाई को मान लो u, 1 ओवर x माइनस वाई इज u, और 1 ओवर x प्लस वाई ये हो जाएगा v, रखो सब्स्टिट्यूट करो, 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13, इधर रखोगे तो 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है, एलिमिनेशन मेथड देखा है, अब एक और मेथड करेंगे जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें हम इसको दोबारा से लिखेंगे, कैसे लिखना है, सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड लिखो, 30u 40u 44v
-10 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को भी लिखेंगे, +55v -13 इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको सेकंड टर्म से स्टार्ट करके सेकंड टर्म पे ही एंड करना है। जैसे 44 ओवर 55 -10 -13 30 40 44 एंड 55। देखो जैसे मैंने कहा स्टार्ट जिससे किया वहां से ही एंड करना है। अब पहले में इसको ऊपर लिखेंगे u। अब u कैसे निकलेगा, इस टर्म को करो मल्टीप्लाई, तो 44 मल्टीप्लाई बाय -13 नेगेटिव, 55 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, इक्वल्स टू का साइन लिखो। अब यहाँ पे लिखो v। अब यहाँ जो v आएगा वो क्या आएगा, दोबारा से मल्टीप्लाई, -10 इंटू 40 -10 इंटू 40 -13 इंटू 30 13 इंटू 30। ओके, अब जो लास्ट टर्म है उसमें लिखो 1 और यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 30 इंटू 55 -40 इंटू 44 ये आया। अब सिंप्लीफाई करो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा u ओवर -22 v ओवर -10 और ये 1 ओवर -110। आपको इक्वेट करना है, इक्वेट करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, सेकेंड टर्म को इसको भी लास्ट टर्म से। तो u ओवर -22 इज इक्वल्स टू 1 ओवर -110। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब v की देखो, v ओवर -10 इज इक्वल्स टू 1 ओवर -110। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो v एंड u थे क्या, जो u था वो है हमारे पास 1 ओवर x माइनस v, 1 ओवर x माइनस y है u और इसकी वैल्यू आई है 5। 1 ओवर x प्लस y है v और इसकी वैल्यू है 1/11। अब रेसिप्रोकल करो, x माइनस y इज 5, x प्लस y इज 11। दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड। जब आप ऐड करोगे तो y यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। x एंड x 2x, नेगेटिव y प्लस y 0, 5 प्लस 11 16, तो x आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 8 आई, अब यहाँ पे रख दो वापस से, 8 प्लस y इक्वल्स टू 11, तो y आ जाएगा 3। x 8 एंड y 3 हो गया सॉल्व। तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन किया है जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।